जीएस बाय सदैव सर चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि अब तक आप सब्सक्राइब न किए हैं तो कर दें ताकि आपकी बड़ी सफलता में मेरी अंशतः सहभागिता हो सके। तो आइए हम विषय की ओर लौटते हैं। आज मेरा प्रश्न है, किसी का दिल कैसे जीतें? क्या दिल जीतने का अर्थ सिर्फ लव और प्यार से नहीं है, बल्कि यहाँ दिल जीतने का अर्थ है कि हम सफल हुए बगैर हम किसी का दिल नहीं जीत सकते। और इसका ज्यादा अर्थ यह है कि हम मंच पर जाएं तो मंच के पर हम कैसे बोले कि हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सके या उसके दिल में हम अपना स्थान बना सके। तो उसके लिए हमने किसी के दिल में आप कैसे स्थान बना सकते हैं, आप कैसे शोहरत पा सकते हैं, आप कैसे मकबूलियत हासिल कर सकते हैं, इसके लिए मैंने कुछ शर्तों को आपके समक्ष रखने का साहस कर रहा हूं। आप इसे गौर तलब करेंगे। पहला है कि संबोधन बेहतर हो। मंच पर हम जाएं तो सबसे मेरी बातें यह होनी चाहिए कि हम संबोधन ऐसा करें कि जो बेहतर है। अर्थात एक कहावत भी है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। अर्थात हमारा प्रस्तुति का आयोजन ऐसा होना चाहिए कि लोगों के दिल में स्थान बना सके। साधारण सी बात, यदि मैं मंच पर जाऊं और चंपारण का होने के नाते यदि मैं बोलूं कि तमाम चंपारण वासियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं तो अच्छी बातें होगी। लेकिन अगर मैं उसी को थोड़ा बेहतर ढंग से कहूं कि आज मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि चंपारण की हृदय स्थली मोतिहारी की धरती पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, तो स्वाभाविक है कि तालियां लगेगी। इसलिए आप संबोधन करें तो आप बेहतर संबोधन करें या कुछ प्रयास करें कि कुछ नए शब्दों को हम जुटाएं और संबोधन के पंक्तियों में उसे जोड़ने का काम करें। दूसरा है संबोधन धीमी हो। जब हम संबोधन करें तो हमारा आवाज धीरे धीरे ऊपर की ओर जाए। और सबसे बड़ी बात, धीमी तो हो ही साथ यह भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि मंच पर जितने लोग हैं या आसपास जितने भी अच्छे लोग हैं, प्रसिद्धि वाले लोग हैं, उनके नाम को हम जरूर बोलें। तीसरी बात है, भावनाएं गहराई युक्त हो और कुछ ऐसे बोले, कुछ ऐसी बातों को हम रखें कि लोगों की अधरों पर मुस्कान आ जाए और कभी ऐसी भी बातें बोले कि लोगों की आंखें छलछला जाए, अर्थात आंसू निकलने के लिए मजबूर हो जाए। अर्थात भावनाएं गहराई युक्त होनी चाहिए। नई बातों को रखें। सबसे बड़ी बात, कीमती बात यह है कि हम जो बात सभी कोई कह रहा है उसको हम भी कहेंगे, अच्छी बात है, लेकिन आपका प्रयास हो कि नई बातों को हम रखने का साहस करें, यह होना चाहिए। नई बातों को जब आप रखेंगे स्वाभाविक है कि सभी के दिल में आपका स्थान हो जाएगा। पांचवी बात है, आवाज में मिठास हो। आवाज में मिठास हो, आवाज बुलंदियों पर हो लेकिन आवाज में मिठास हो। विश्वास के साथ बोले। जब हम मंच पर जाएं तो कभी घबराएं नहीं, स्थिरता के साथ जाएं और जो भी हम बोले उसको विश्वास के साथ बोले। आप यह सोचें कि मैं जो बोल रहा हूं वह बेहतर है। कभी भी आदमी को शक में नहीं होना चाहिए। जैसा कि मैं एक बार बार कहता हूं कि एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, उसको ट्रक का ड्राइवर उसे ठोकर मार दिया और ट्रक का ड्राइवर भागना चाहा, लेकिन गांव का लोग पकड़ा, ट्रक के ड्राइवर को पकड़ कर लाया। ट्रक का ड्राइवर काफी डरा हुआ था, काफी सहमा हुआ था। उसे यह भय लग रहा था कहीं लोग मुझे मार न दे, और जान की चिंता तो सभी को होती ही है। जब गांव का लोग ड्राइवर को पकड़कर डॉक्टर के पास लाया तो ड्राइवर सहमते हुए बोला डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब इसके इलाज में कितना खर्च होगा? तो डॉक्टर साहब बोले कि ज्यादा खर्च नहीं लगेगा, 2000 रुपए लगेंगे। वह ड्राइवर काफी, लोग यही कहा जाए, बेहोश टाइप का हो गया था। वह तरह की बातें सोच रहा था। वह जल्दीबाजी में 4000 रुपया दिया और वह ड्राइवर वहां से चला गया। उस साइकिल वाला जो व्यक्ति था उससे मामूली चोट थी। डॉक्टर उसका इलाज अच्छे से किया और डॉक्टर अच्छे थे और चोट मामूली लगी थी। लेकिन वह जो पेशेंट जो है
वो 1 घंटा के बाद होश में आया तो चिल्लाने लगा। डॉक्टर उसको नशा का इंजेक्शन दिया। जब फिर 1 घंटा के बाद होश में आया फिर चिल्लाने लगा। डॉक्टर एवं प्रकार 4-5 इंजेक्शन उसको दिया। बेहोश हो जाता था, फिर होश में आता था, चिल्लाता था। तो 4-5 बार इंजेक्शन दिया तो डॉक्टर को लगा कि अब यह चिल्लाएगा तब इसको नशा का इंजेक्शन नहीं देंगे, इसे पूछेंगे कि आखिर तुम्हारे चिल्लाने का कारण क्या है। तो फिर 5 बार चिल्लाना शुरू किया तो डॉक्टर पूछा कि क्या तुम्हें कहीं चोट है, तो वह बोला नहीं। मुस्कुराते हुए बोला कहीं चोट है, तो बोला नहीं। कहीं टूटा है, तो नहीं। कहीं कटा है, तो नहीं। कहीं फटा है, तो नहीं। तो फिर डॉक्टर पूछा उस पेशेंट से, तो चिल्ला क्यों रहे हो? तो वह बोला कि सर, जो ट्रक हमको ठोकर मारा है ना, जो ट्रक हमको ठोकर मारा है उसके पीछे लिखे हुए था हम फिर मिलेंगे, अर्थात वही भय इसको दबा रहा था। तो कहने का मतलब है कि आप मंच पर जाएं तो कभी भयभीत होने का काम न करें। जैसा कहा भी जाता है कि जिन्हें अपने कर्मों पर होता पूर्ण विश्वास, सफलता उसके चरणों को चूमने खुद आ जाती पास, खुद आ जाती पास। और अंतिम बात है, समाप्ति दोहे से हो। और समाप्ति कैसे हो? दोहे से हो। और मान ले विषय से संबंधित है तो अच्छी बात है, अगर विषय से संबंधित ना है, अगर आपके पास दोहा नहीं है तो कुछ ऐसा बोले कि जो सभी लोग उसमें संबोधित हो जाए। जैसे मान ले मैं कहीं जाता हूं, छात्र छात्राओं के बीच जाता हूं, तो मैं माहौल को देख लेता हूं कि यह कैसा माहौल है। तो छात्र छात्रा रहता है तो वह बोलते हैं कि सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी। सदा खुश रहो, ये दुआ है हमारी, सबको मिल जाए नौकरी सरकारी, नौकरी सरकारी। सारे बच्चे खुश